आज इस वाटर कलर डेमोस्ट्रेशन में हम सीखने वाले हैं वाटर कलर पेंटिंग ऑफ किशोर कुमार। मेरे पास ब्लैक एंड वाइट रेफरेंस फ़ोटो है। उस ब्लैक एंड वाइट रेफरेंस फ़ोटो को देखते हुए हम आज इस वाटर कलर पेंटिंग में वाटर कलर पोर्ट्रेट क्रिएट करने वाले हैं किशोर कुमार जी का। काफ़ी ओल्ड फ़ोटो है और कोई कलर्ड फ़ोटो अवेलेबल नहीं है कहीं भी, इसीलिए हम ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो का यूज़ कर रहे हैं एंड उसे विद द हेल्प ऑफ आवर इमेजिनेशन एंड आवर एक्सपीरियंस हम इसको कलर्ड में पेंट करेंगे। हम एज अ बेस शीट हम यूज़ कर रहे हैं कोल्ड प्रेस वाटर कलर शीट, जो कि है 25% कॉटन में। अगर आप सीखना चाहते हैं पूरी वाटर कलर कोर्स या फिर रियलिस्टिक चारकोल का कोर्स, ड्राइंग का कोर्स, तो वो फ्रीली अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारे कोर्सेज जो कि है चारकोल का पूरा कोर्स एंड वाटर कलर का पूरा कोर्स आपको फ्रीली अवेलेबल है। जो भी जितने भी बेसिक्स हैं एज अ बिगनर, जो जितने भी बेसिक डिटेल्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी पार्ट है, वो जो पता होना चाहिए। और विद द हेल्प ऑफ डेमोस्ट्रेशन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा हिंदी में है। अगर आप सच में आप इंटरेस्टेड हैं, आप सीखना चाहते हैं लेकिन आपको वो गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, तो आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। इस पोर्ट्रेट का शुरुआत करने के लिए मैंने यूज़ किया है वेट ऑन वेट टेक्निक। ये एक टेक्निक है जो वाटर कलर पेंटिंग्स में यूज़ होती है। इस टेक्निक्स को यूज़ करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो हमें स्मूथ रिज़ल्ट मिलते हैं, इसलिए मैंने वेट ऑन वेट टेक्निक का यूज़ किया है इसमें। पहले तो मैंने आउटलाइन किया। आउटलाइनिंग करने के बाद जो प्रोसेस है कलरिंग का प्रोसेस में शुरू किया मैंने वेट ऑन वेट टेक्निक से। जो स्किन का पार्ट था उसको मैंने हल्का सा ऑरेंजिश से कलर किया है। उसके बाद जो कैप का पार्ट है उसको भी मैं थोड़ा सा कलरफुल क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि जो रेफरेंस है हमारे पास वो बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट है। उस ब्लैक एंड वाइट रेफरेंस को हम इमेजिनेशन से उसमें कलरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, इसीलिए जो कैप है उसमें भी मैंने इमेजिनेशन से कलर ऐड किए हैं रैंडम। और जो शर्ट को भी हमने रैंडम कलर पेंट किया है अकॉर्डिंग टू द आर्टिस्ट चॉइस। आप अगर दूसरा कोई रेफरेंस अगर ब्लैक एंड वाइट को कलर कर रहे हैं, उसमें आप जो आपको अच्छा लगे वो कलर यूज़ कर सकते हैं। ये सब एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है, प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे अगर आप अपने रियल लाइफ में इमेजिनेशन से जब हम बनाने लगेंगे तो ये सब कुछ आप सीख जाएंगे। जो फर्स्ट लेयर होती है, फर्स्ट लेयर को हम बोलते हैं मॉडलिंग। फर्स्ट जो हमारी कोई भी पेंटिंग में 3 लेयर्स होती हैं। मॉडलिंग फर्स्ट लेयर होती है, सेकंड होती है एंड थर्ड होती है। थर्ड होती है डिटेलिंग एंड सेकंड होती है उसमें हम एज अ बेस, अगर हम वैल्यू स्केल को देखें, अगर आप नहीं जानते वैल्यू स्केल क्या होता है तो एक प्रॉपर वीडियो वैल्यू स्केल के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप वैल्यू स्केल देखिए, कैसे अलग अलग वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं पेंटिंग्स में, कैसे लेयर बाय लेयर, भले ही हम चारकोल पेंटिंग कर रहे हो, चारकोल ड्राइंग कर रहे हो या फिर हम वाटर कलर पेंटिंग कर रहे हो कलर्ड में, तो कैसे लेयर बाय लेयर वैल्यू स्केल का यूज़ करके हम अपनी पेंटिंग को ब्यूटीफुल बनाते हैं और रियलिस्टिक बनाते हैं, कैसे कंपोजिशन उसमें ऐड करते हैं, वो सभी चीज़ मैंने अच्छे से बताई हुई है। और वो सभी वीडियोस फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट में, आप जाकर उन्हें ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा। इस पेंटिंग में पहले हमने ऐड किया बेस लेयर को हमने यूज़ किया वेट ऑन वेट टेक्निक पर। अब हमने इंतज़ार किया जो स्किन का पार्ट है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, जो एरिया है, सो दैट हम उस पर सेकेंड लेयर ऐड कर सकें। अगर हम उसी टाइम पर जब वो गीला था, जब वो वेट था, उसी वक्त उसमें ऊपर कलरिंग का हम लेयर ऐड करते, सेकेंड लेयर ऐड करते, तो वो स्मज हो जाता, काफ़ी भद्दा दिखने लगता और वो इतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता पेपर के सरफेस पर, इसीलिए हमने उसको सूखने दिया थोड़ा सा। देन हमने जो रिमेनिंग पार्ट था, शर्ट का पार्ट और कैप का पार्ट और हेयर्स का पार्ट, उसको हमने एक बेस लेयर दे दिया, सो दैट जब हम अनदर लेयर उसके ऊपर हम ऐड करेंगे तो एक अच्छी ब्यूटीफुल पेंटिंग निकल कर आएगी। अब जो सेकेंड लेयर हम ऐड कर रहे हैं, इसमें हम कॉन्ट्रास्ट ऐड करते हैं। जैसे जो वाइट है उसको हम वाइट ही छोड़ते हैं, और जो जहाँ पे डार्कर एरियाज़ हैं उन डार्कर एरियाज़ में, जैसे आप वैल्यू स्केल पर देखेंगे तो मिड जो वैल्यूज़ होती हैं, उन मिड वैल्यूज़ को हम ऑप्ट करना है हमें विद द हेल्प ऑफ ब्रश, कलर्स एंड आवर स्किल्स।
उसको हमें ऑप्ट करना है। तो धीरे धीरे जितना भी कॉन्ट्रास्ट है वो निकल कर आएगा। जैसे एक स्फेरिकल बॉल है, उस स्फेरिकल बॉल में एक साइड से अगर लाइट पड़ रही है तो दूसरी साइड शेडोज क्रिएट होगी और अनदर साइड होगी उसमें भी शेडो क्रिएट होगी। तो वो एक स्फेरिकल पूरी बॉल निकल कर आएगी। तो वो क्रिएट करने के लिए हमें वैसे ही किसी का अगर ह्यूमन का फेस होता है तो वो ऐसा ही है, स्फेरिकल में है, एक साइड से लाइट पड़ रही है तो उसमें जो फेस फीचर्स हैं वो भी हमको क्रिएट करने हैं और इन सब लाइटनिंग का और डार्कनेस का ध्यान रखना है, सो दैट जो हमारी पेंटिंग बने वो क्रिएट हो, वो और ज़्यादा अच्छी क्रिएट हो। इसीलिए हमने जो सेकंड लेयर था उसमें फेस में थोड़ा सा और अच्छे से ऐड किया, एक थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड किया, हम कह सकते हैं, और वैल्यूज़ हमने और की, डार्क वैल्यूज़ हमने उसमें क्रिएट की हमारी पेंटिंग्स में। देन जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम डिटेलिंग में जाएंगे। डिटेलिंग में हम जो आईब्रोज हैं, आइज़ हैं, नोज़ होल्स हैं और लिप्स के जो टीथ में जो डार्कर एरियाज हमको विजिबल होते हैं या फिर मूंछेक है वो हम उसको ऑप्ट करेंगे। एंड देन जो रिमेनिंग पार्ट है लाइक शर्ट का पार्ट है, हेड का पार्ट है, जो हेयर्स का पार्ट है उसको भी हम पेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर आर्ट सप्लाइज। तो इसमें मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ कैमल की आर्टिस्ट ग्रेड वाटर कलर कलर्स में यूज़ कर रहा हूँ। ब्रशेज़ में एज यू नो नॉर्मल ब्रशेज़ में यूज़ करता हूँ, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, नॉर्मल काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आने वाले ब्रशेज़ हैं। मॉप ब्रश का सेट में जनरली यूज़ करता हूँ। एंड डिटेलिंग के लिए लाइनर ब्रश जो कि अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं वो मैं यूज़ करता हूँ। एंड जो शीट है, शीट में अलग अलग शीट्स वाटर कलर में आती हैं, जैसे कोल्ड प्रेस वाटर कलर शीट होती है, हॉट प्रेस होती है एंड रफ शीट होती है। अब इसमें भी जो कॉटन के कंपाउंड है, मीन्स कॉटन की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग होती है। लाइक एक आता है 25% कॉटन और एक आता है 100% कॉटन। तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी यूज़ कर रहा हूँ, वो 25% कोल्ड प्रेस कॉटन है, मीन्स 25% कॉटन का पेपर है एंड कोल्ड प्रेस है वो। ऐसे ही अलग अलग शीट्स पर अलग अलग रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। अगर आपको ये जानना है कि अलग अलग शीट्स पर कैसे कैसे रिजल्ट मिलते हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करिए, आपको वीडियो इजीली मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट में आप वाटर कलर की प्लेलिस्ट अलग है, रियलिस्टिक चारकोल ड्राइंग की प्लेलिस्ट अलग है और वो स्टेप वाइज है। लाइक अगर आप बिगनर हैं, एज अ बिगनर हैं, पूरी कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आप एक वो पूरी जो प्लेलिस्ट है वो अच्छे से देख लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया एंड जो थ्योरी का पार्ट है, जो बेसिक नॉलेज है, जिसके लिए स्टूडेंट्स बड़े बड़े कोर्सेज लेते हैं एंड लाखों पैसे भी खर्च करते हैं लेकिन वो सीख नहीं पाते जितना वो सीखना चाहते हैं। तो वो बेसिक ईजी वे में मैंने सिखाया है। अलग अलग जितने भी पेपर यूज़ होते हैं, आर्ट मटेरियल यूज़ होता है, टेक्निक यूज़ होता है, वो मैंने ईजिली सिखाने की कोशिश की है। एंड वो ईजिली जो कॉन्सेप्ट है मैंने जो स्टार्टिंग की वीडियोस में दिखाए हैं उनको यूज़ कैसे करते हैं उसका भी डेमोस्ट्रेशन आपको मेरी प्लेलिस्ट में इजीली मिल जाएगा। सो आप ज़रूर चेकआउट करिए। इस प्रोसेस में जो थर्ड लेयर है उसमें हम ऐड कर रहे हैं, एज यू नो कॉन्ट्रास्ट हम ऐड कर रहे हैं। जहाँ पर डार्कर वैल्यूज़ हैं हम डार्कर वैल्यूज़ दे रहे हैं। तो डार्कर वैल्यूज़ के लिए कलर जनरली जो यूज़ होता है, अगर हम स्केल कलर यूज़ कर रहे हैं, जनरली जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर ब्रश ऑन कलर्स। लाइक पैलेट वो खुद बनाते हैं जब वो कम कलर्स की यूज़ करते हैं। अगर हम ज़्यादा कलर्स यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग जो ट्यूब्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं 14 शेड में, 12 शेड में, 8 शेड में, तो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको एक बर्न्ट सियाना कलर मिलता है जो कि हल्का ब्राउन होता है। उसको मैं डायरेक्टली यूज़ करता हूँ एंड उस बर्न्ट सियाना को हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं ऑरेंज के साथ, ग्रीन के साथ। जब हम अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रीन के साथ क्यों करेंगे, जो कलर्स हैं, जब हम कलर्स को ज़्यादा डार्क अगर करना चाहते हैं तो उसमें ब्लैक ऐड नहीं करते हैं, हम उसका जो अपोजिट कलर है कलर व्हील में वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो रेड का अपोजिट कलर जो आता है वो आता है ग्रीन। तो अगर हमको ब्राउन क्रिएट करना है तो रेड एंड ग्रीन को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास ब्राउन क्रिएट होगा। एंड ब्राउन को और डार्क करना है तो हल्का सा ग्रीन और ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कलर व्हील क्या होता है ये सभी मैंने अच्छे से अपनी प्लेलिस्ट में बताया हुआ है आपको। सो जो लास्ट लेयर है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ लाइनर ब्रश। लाइनर ब्रश होता है डिटेलिंग ब्रश, हम इसको बोल सकते हैं। एक पतली सी जो
ब्रिस्टल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिन ब्रिस्टल्स हमको मिलते हैं और काफ़ी अच्छा कंट्रोल हमको ये मिलता है। काफ़ी फाइन डिटेलिंग से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आइज़ क्रिएट कर रहे हैं, आईब्रोज क्रिएट कर रहे हैं, आई लाइनर लाइन क्रिएट कर रहे हैं, या फिर नोज़ होल क्रिएट कर रहे हैं, या टीथ के बीच में जो गैप क्रिएट होता है वो हम क्रिएट कर रहे हैं। सो हमें ये सब क्रिएट करने के लिए लाइनर ब्रश काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो मैं अभी वो यूज़ कर रहा हूँ। आइज़ क्रिएट करने के बाद मैं आईब्रोज क्रिएट करूँगा, जो डिटेलिंग है वो दे लूँगा विद द हेल्प ऑफ लाइनर ब्रश, डिटेलिंग ब्रश भी कह सकते हैं इसे। और जो हेयर का पार्ट है और जो शर्ट का पार्ट है, सबसे ज़्यादा लास्ट में हम इसको क्रिएट करेंगे। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको लेयर बाय लेयर कैसे ऐड करते हैं, वेट ऑन वेट क्या होता है, वेट ऑन ड्राई क्या होता है, और इन दोनों को कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये सभी बेसिक डिटेल्स, जो बेसिक टेक्निक्स हैं, बेसिक थ्योरी पार्ट है, वो मैंने अच्छे से अपने वाटर कलर कोर्स में बताया हुआ है। और वो वाटर कलर की कोर्स की प्लेलिस्ट आपको इजीली मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, सो आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। इस पेंटिंग में मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक एंड वाइट रेफरेंस। अगर आप एक कलर्ड रेफरेंस यूज़ करते हैं तो ये आपके पर्सनल चॉइस है कि आप उसको कलर्स को सेम रखना चाहते हैं या उसके कलर्स को चेंज करना चाहते हैं। सो आप चाहें तो अपनी क्रिएटिविटी से, अपने आर्ट की स्किल से उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, वो आपको सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरों को आप करें या ना करें, एज अ आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटर, आपको खुद सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए अपने आर्ट से। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरी किसी भी पेंटिंग में। तो ऐसे ही अलग लेयर बाय लेयर हम ऐड करेंगे अपने पेंटिंग में, अलग अलग कलर्स के साथ, अलग अलग डायमेंशन एंड अलग अलग शेप्स में। जितने भी कलर्स जहाँ जिस जगह हमको विजिबल हो रहे हैं, उस जगह हम उस डायमेंशन एंड उस शेप के साथ अपनी पेंटिंग में डिटेल्स ऐड करेंगे। नाउ जो बेसिक पार्ट होता है, जो बेसिक चीज़ है जिसमें मोस्ट ऑफ द बिगनर आर्टिस्ट वो लैक कर जाते हैं, वो होता है आउटलाइनिंग का। सो आउटलाइनिंग के भी 3 मेथड्स होते हैं। मेन फ्री हैंड होता है, ग्रिड मेथड होता है, एंड फ्री हैंड मेथड होता है, ग्रिड मेथड होता है, और एक ट्रेसिंग मेथड होता है। तो इन तीनों मेथड्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक पर्टिकुलर वीडियो इसके लिए क्रिएट की हुई है। सो ये भी अगर आपको सीखना चाहते हैं तो ये ईजिली आपको मिल जाएगी मेरे प्लेलिस्ट में, तो उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। एंड बेसिक कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली मैंने इसलिए बताया हुआ है, जितने भी पेंटिंग्स आगे आने वाली हैं या फिर जितने भी आई हुई हैं, आपको अच्छे अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन वाटर कलर पेंटिंग के मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। एंड जितने भी फिनिशिंग ड्राइंग होती हैं, फिनिश्ड ड्राइंग होती हैं, उसमें क्रिएट करने के बाद कैसे उसको बैकग्राउंड देना है, या फिर उसको कैसे एक अच्छे से कॉन्ट्रास्ट निकल के कैसे आए। कभी कभी होता क्या है, जनरली बिगिनर आर्टिस्ट क्रिएट कर लेते हैं पेंटिंग को, लेकिन वो कॉन्ट्रास्ट निकल के नहीं आ पाता। तो उस कॉन्ट्रास्ट को कैसे ऐड करना है, उस कॉन्ट्रास्ट को ऐड करने के लिए लाइटर एंड डार्कर टोन के बीच में जो गैप है, जो वैल्यू स्केल है, उसका हमें ध्यान रखना होता है। तो वैल्यू स्केल क्या होता है, वैल्यू स्केल भी मैंने अच्छे से अपने प्लेलिस्ट में बताया हुआ है। सो नाउ जो लाइनर ब्रश है, जो डिटेलिंग ब्रश है, डिटेलर ब्रश है, उससे मैं विद द हेल्प ऑफ लिटिल बिट कलर मैं अलग अलग डिटेल्स को ऐड कर रहा हूँ, जो कि फेस फीचर की डिटेल्स हैं। एंड फेस फीचर की डिटेल्स को ऐड करने के बाद ये हमारी जो पेंटिंग है वो क्रिएट होगी, वो पेंटिंग है वो कंप्लीट होगी। नाउ जो आईब्रोज हैं, आईज़ हैं, नोज़ है, लिप्स हैं, एंड जॉ लाइन है, वो पूरी अच्छे से क्रिएट हो चुकी है। जो फेस का पार्ट है वो प्रॉपर्ली अच्छे से क्रिएट हो चुका है। हेड का पार्ट है, हेड के पार्ट में एज यू कैन सी है ज़्यादा करने को कुछ है नहीं, जितना भी शेड्स था वो नॉर्मल शेड्स मैंने दे दिया है। और जो हेड का पार्ट में जो हेयर्स का पार्ट में मैंने एज अ बेस यूज़ किया था डार्कर ब्राउन में। अब क्योंकि जो हेयर्स हैं वो हमें थोड़ा सा और कॉन्ट्रास्ट ऐड करना है पूरी पेंटिंग्स में, इसीलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ प्योर ब्लैक का। उस ब्लैक को मैं उसी वे में यूज़ कर रहा हूँ जिस वे में हेयर्स होते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी आफ्टर गिविंग द darker tone to the eyebrows and the hair part, paintings look very similar to the reference and in the colored form। अब वो colored form में उतनी ही खूबसूरत लग रही है हमारी पेंटिंग। एंड अगेन हेयर पार्ट को क्रिएट करने के बाद थोड़े से जो हेयर्स हैं वो बिखरे हुए हेयर्स होते हैं जनरली,
तो एज अ रेफरेंस मतलब एक रियल पेंटिंग बनाने के लिए हम थोड़ा सा उसको हेयर्स को स्प्रेड भी कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटेलर ब्रश। नाउ शर्ट का पार्ट है, शर्ट के पार्ट में हम ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाने वाले हैं, और क्योंकि शर्ट के पार्ट को हम थोड़ा सा फोकस में नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं कि जो एज अ व्यूअर जो इस पेंटिंग को देख रहा है वो उसको ओनली जो हमारी पेंटिंग में मेन चीज़ है वो है पोर्ट्रेट पेंटिंग है ये, उसको वो ही दिखे, इसीलिए मैंने शर्ट में इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गया हूँ। सो नाउ पूरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा ग्रीनिश में ऐड कर रहा हूँ। सो ये अकॉर्डिंग टू द आर्टिस्ट चॉइस है, कोई भी कलर हम यूज़ कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली पर्सनल चॉइस होती है आर्टिस्ट की। मैंने ग्रीन इसमें यूज़ किया है क्योंकि एज अ ग्रीन कॉन्ट्रास्ट मुझे अच्छा लगा, थोड़ी कलरफुल मेरे को क्रिएट करनी थी ये पेंटिंग। इसमें ऑरेंज एंड रेडिश का यूज़ हुआ है स्किन पार्ट में, ब्लू शर्ट में यूज़ हुआ है, एंड येलो एंड हल्का सा येलो ओकर हमने यूज़ किया है हेड पार्ट में। एंड जो रिमेनिंग कलर था वो मेरे अकॉर्डिंग ग्रीन ही रह गया था, तो ग्रीन मैंने एज अ बैकग्राउंड में ऐड किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सो आपको और अगर अच्छे से पूरे कुछ भी सीखना है, एंड वाटर कलर हो या फिर चारकोल हो, उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। सो ज़रूर चेकआउट करें, एंड लाइक शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें।